नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज धरनी हिंदी, जहां आपको मिलती हैं देश, दुनिया, राजनीति, खेल और मनोरंजन से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और पूरी सच्चाई के साथ। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। दिल्ली में भूकंप के तेज झटके, सुबह 5:36 दहला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। दिल्ली में सोमवार सुबह 4.0 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया, जिसका केंद्र धौलाकुआं के पास था। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की, जबकि दिल्ली पुलिस ने इमरजेंसी हेल्पलाइन जारी की। कई लोगों ने झटकों के साथ तेज आवाज सुनने की भी बात कही। दिल्ली भूकंप पर पीएम मोदी की प्रतिक्रिया, सतर्क रहने की अपील, अधिकारियों को निगरानी के निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली एनसीआर में आए 4.0 तीव्रता के भूकंप पर प्रतिक्रिया दी, लोगों से शांत रहने और संभावित आफ्टरशॉक्स के लिए सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने आश्वस्त किया कि प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। तमिलनाडु में एनईपी पर बवाल, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान पर विपक्ष का तीखा हमला। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के एनईपी और हिंदी अनिवार्यता वाले बयान पर तमिलनाडु की पार्टियों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इसे तानाशाही धमकी बताया, जबकि अन्य दलों ने हिंदी थोपने का विरोध करते हुए केंद्र से बिना शर्त फंड जारी करने की मांग की। कर्नाटक के जल अधिकार पर सियासी घमासान, सिद्धारमैया ने देवगौड़ा के रुख पर उठाए सवाल। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के कर्नाटक के जल अधिकारों पर एकजुटता की अपील का स्वागत किया, लेकिन उनके पिछले मौन और बीजेपी से नजदीकी पर सवाल उठाए। उन्होंने केंद्र सरकार पर सिंचाई परियोजनाओं में देरी का आरोप लगाया और देवगौड़ा से कर्नाटक के हितों के लिए मजबूती से खड़े होने की अपील की। भारत में वोटर टर्नआउट के नाम पर यूसेट ने भेजे $21 मिलियन। अमेरिकी एजेंसी के फंडिंग नेटवर्क का खुलासा। अमेरिका की नई सरकारी एजेंसी डोज के ऑडिट में खुलासा हुआ कि यूसेट ने भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के नाम पर $21 मिलियन भेजे। रिपोर्ट के अनुसार 2008 से अब तक इसी माध्यम से अरबों डॉलर फंड किए गए हैं, जिससे चुनावी हस्तक्षेप और रीजाइम चेंज की आशंका जताई जा रही है। चीन हमारा दुश्मन नहीं बयान पर बवाल, कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान से विवाद गरमाया। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के चीन को दुश्मन मानने की सोच बदलनी चाहिए बयान पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला। बीजेपी ने कांग्रेस पर 2008 के गुप्त समझौते का हवाला देते हुए चीन को लेकर अतिमोह रखने का आरोप लगाया, जिससे राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। मायावती ने बीएसपी उत्तराधिकार के लिए रखी शर्त, कहा, जो पार्टी को मजबूत करने के लिए जीते वही होगा असली उत्तराधिकारी। बीएसपी प्रमुख मायावती ने पार्टी उत्तराधिकार के लिए शर्त रखी, कहा कि असली उत्तराधिकारी वही होगा जो पार्टी को समर्पित होकर हर कठिनाई का सामना करेगा। यह बयान उनके भतीजे आकाश आनंद के पिता अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकाले जाने के बाद आया है। ओडिशा बजट 2025, मुख्यमंत्री मोहन मांझी पेश करेंगे 3 लाख करोड़ रुपए का बजट, जानिए क्या होगा खास। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी आज 2025 से 26 का राज्य बजट पेश करेंगे, जिसकी अनुमानित राशि 3 लाख करोड़ रुपए होगी। बजट में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत संरचना और समाज कल्याण पर विशेष जोर दिया जाएगा, जिसमें किसानों और महिलाओं के लिए प्रमुख योजनाओं को बढ़ावा मिलने की संभावना है। ओडिशा में 2024 में बढ़ा अपराध दर, सीएम मोहन मांझी ने विधानसभा में दी जानकारी। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने विधानसभा में बताया कि 2024 में ओडिशा में कुल 214,113 आपराधिक मामले दर्ज हुए, जो 2023 की तुलना में बढ़ोतरी दर्शाते हैं। उन्होंने अपराध वृद्धि का कारण जनसंख्या वृद्धि, अधिक मामलों की रिपोर्टिंग और आर्थिक विकास को बताया। भुवनेश्वर में पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ बाहरी राज्य का कुख्यात अपार्टमेंट लुटेरा। ओडिशा की राजधानी में अपार्टमेंट लूटपाट पर नकेल कसने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। भुवनेश्वर के बालियंता इलाके में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने बाहरी राज्य के कुख्यात लुटेरे अर्जुन को गोली मारकर दबोच लिया, जबकि उसके 4 साथी फरार हो गए। घायल अपराधी को इलाज के लिए एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। ओडिशा के संबलपुर में करोड़ों की ठगी, एमसीएक्स कंपनी ने दिया झूठे मुनाफे का झांसा। संबलपुर में एमसीएक्स कंपनी द्वारा किया गया बड़ा वित्तीय घोटाला सामने आया है, जिसमें निवेशकों को फर्जी उच्च रिटर्न का लालच देकर करोड़ों की ठगी की गई।
500 से अधिक पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जबकि मुख्य आरोपी संतोष आचार्य फरार है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ओडिशा के हर ब्लॉक में बनेगा कोल्ड स्टोरेज, किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ। कृषि उपज को संरक्षित करने और खाद्य अपव्यय को कम करने के लिए ओडिशा सरकार हर ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज सुविधा स्थापित करेगी। मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र ने बताया कि जहां मंडियां नहीं हैं, वहां नए बाजार सिस्टम बनाए जाएंगे, जिससे किसानों को उचित मूल्य मिल सके और राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था मजबूत हो। ओडिशा में बीते 4 सालों में 36,000 से ज्यादा महिलाएं और 8,400 बच्चे लापता, सीएम मोहन मांझी का बड़ा खुलासा। ओडिशा विधानसभा में सीएम मोहन मांझी ने चौंकाने वाला आंकड़ा पेश किया, जिसमें 2020 से 2024 के बीच 36,420 महिलाएं और 8,403 बच्चों के लापता होने की जानकारी दी गई। अब तक 1,417 महिलाओं और 1,857 बच्चों को बचाया गया है, जबकि 453 दलालों को गिरफ्तार किया गया है। ओडिशा में तहसील कार्यालय में रिश्वतखोरी का भंडाफोड़, 20,000 रुपए लेते पकड़ा गया क्लर्क। विजिलेंस टीम ने सुंदरगढ़ जिले में तहसील कार्यालय के कनिष्ठ क्लर्क गोलेख बिहारी नायक को 20,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी ने जमीन सीमांकन फाइल तैयार करने के बदले रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने विजिलेंस को सूचना दी और उसे पकड़ लिया गया। विदेश मंत्री जयशंकर ने बांग्लादेशी समकक्ष से मुलाकात की, भारत बांग्लादेश संबंधों पर चर्चा। ओमान में भारतीय महासागर सम्मेलन के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें सीमा प्रबंधन, व्यापार और जल बंटवारे से संबंधित मुद्दे शामिल थे। इस बैठक से पहले भारत और बांग्लादेश के सीमा सुरक्षा बलों के बीच नई दिल्ली में बैठक होने वाली है। यूके यदि जरूरत पड़ी तो यूक्रेन में अपने सैनिकों को तैनात करने के लिए तैयार, पीएम स्टामर। यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टामर ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो ब्रिटेन यूक्रेन में अपने सैनिकों को तैनात करने के लिए तैयार है। यह बयान यूक्रेन के संघर्ष में ब्रिटेन की ओर से और समर्थन का संकेत देता है। यूएई ने भारतीयों के लिए वीजानावाज सुविधा को 6 और देशों से विस्तारित किया। यूएई ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजानावास कार्यक्रम का विस्तार किया है, जिसमें अब सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा के वैध वीजा, निवास परमिट या ग्रीन कार्ड रखने वाले भारतीय नागरिक भी इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। यह पहल यूएई और भारत के बीच दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी के तहत यात्रा को सुगम बनाने के लिए है। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारतीय ध्वज पर विवाद, स्टेडियम वीडियो वायरल। पाकिस्तान के कराची स्टेडियम में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भाग ले रहे देशों के झंडों में भारतीय ध्वज दिखाई नहीं दिया। इससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) पर सवाल उठे हैं, क्योंकि इसने भारतीय टीम के पाकिस्तान यात्रा न करने के बाद टूर्नामेंट को हाइब्रिड मोड में परिवर्तित किया था, जिससे भारत के सभी मैच दुबई में होंगे। अमेरिका के जवाबी शुल्क का भारतीय निर्यात पर सीमित असर। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार अगर अमेरिका 15 से 20% तक शुल्क बढ़ाता है, तो भारतीय निर्यात में केवल 3 से 3.5% की गिरावट आ सकती है। भारत अपने निर्यात को विविधतापूर्ण बनाने और नई व्यापार मार्गों की खोज के जरिए इस प्रभाव को कम करने की दिशा में काम कर रहा है। नई अध्ययन में पाया गया, कार ब्रेक डस्ट डीजल धुएं से भी ज्यादा हानिकारक। हालिया अध्ययन से पता चला है कि ब्रेक डस्ट, जो रोड, टायर और ब्रेक के घिसने से उत्पन्न होता है, डीजल धुएं से भी ज्यादा हानिकारक है। यह लंग कैंसर और अस्थमा जैसी बीमारियों से जुड़ी समस्याओं का कारण बन सकता है और अब इसे विनियमित करने की आवश्यकता है। आज की खबरों में बस इतना ही। जुड़े रहे प्राइम न्यूज धरनी हिंदी के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।